को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज है इंडिपेंडेंस डे और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं मतलब जल्दी ही स्कूल आ गई थी, नहा धो के बच्चे भी चले गए अपनी अपनी स्कूल, तो मैं भी आ गई हूँ अपने स्कूल। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छी सी मतलब रंगोली बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैंने उनके साथ उनकी हेल्प करवाई और उनको बताया कि कैसे कैसे ये बनानी है। और बच्चे हैं ना बड़े मन से भाग लेते हैं इन चीज़ों में और उन्हें बहुत मज़ा आता है अगर उनके साथ कोई उनकी हेल्प भी करवाए। तो रंगोली हमारी बन के हो गई थी तैयार और सारी तैयारी हो गई थी। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होने के बाद सर ने फिर बच्चों को गाना चला दिया, उस पर बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ और बच्चे बहुत ही मतलब इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, बच्चों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो अब चलते हैं घर और घर पर देखते हैं कि क्या करना है। तो आने के बाद फिर मैंने बनाए थे समोसे, क्योंकि आज हस्बैंड का बर्थडे भी है। तो यहाँ पर समोसे हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इसकी शॉर्ट मैंने जो रेसिपी है वो अपने शॉर्ट में डाल रखी है, आप जाके चेकआउट कर लेना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारे मिनी समोसे हो गए बन के बिल्कुल तैयार। और चलिए पहले इन्हें एंजॉय करते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। और बच्चे और हम सब मिलकर एल्विस भाई का प्रोग्राम देख रहे थे। मुझे उनकी पूरी डिटेल बताते हैं, वो देखते खुद है, मुझे डिटेल बताते हैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं करूं, उन्हें मतलब देखूं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरी तरफ से भी एल्विस भाई को बहुत बहुत बिग बॉस जीतने की बधाई। और उसके बाद शाम को आज हमने सोचा कि चलिए हस्बैंड के बर्थडे पर आज मंदिर चल रहे हैं। तो यहाँ पास में ही एक मंदिर है साईं बाबा का, जो हमने पहले कभी नहीं गए और पहली बार आए और हमें पता भी नहीं था कि मंदिर है। हमें किसी ने, मेरी मैम ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक मंदिर है रानी और वहाँ ज़रूर जाना। तो आई हूँ मैं उस मंदिर में और बहुत ही प्यारा मंदिर है। और जब हम आए थे जब हल्का उजाला हो रहा था और हम शाम के टाइम ही आए थे। हम आए साईं बाबा के मंदिर में और यहाँ पर हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो हम हर बार जाते हैं मॉल में या कहीं पिज़्ज़ा वगैरह खाने होटल पे, तो सोचा आपके मंदिर चलते हैं। और ये मंदिर हमारे पास में ही बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। हमें पहले पता नहीं थी, किसी ने हमें बताया, तो हम आए साईं के मंदिर और अभी दोनों आ ही गए हैं और हम मंदिर पूरा घूम लिए हैं और अब जा रहे हैं और खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जो भी आप यहाँ के बुलंदशहर के पास में रहते हैं, शिकारपुर के आसपास, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हों तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बहुत ही प्यारा मंदिर है और भीड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है। आओ। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। मंदिर हम घूमे आए हैं, साईं की बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत शांति है, भीड़ भाड़ भी नहीं है और बिल्कुल एक साइड में बना हुआ है। और बस चलो अब आ गए हैं हम। यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट टाइप में ही है, छोटा सा ही है, लेकिन काफ़ी अच्छी दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और फिर खाएंगे। गए हैं हम और हमने डोसा ऑर्डर कर दिया है और साथ में क्या ऑर्डर करा है, छोले भटूरे और डोसा। कितना और क्या खाएगा, और पूछो क्या क्या है, जो है कोई आइसक्रीम हो तो आइसक्रीम भी ऑर्डर करते हैं। यहाँ खाने में ये है, हमने यहाँ पर 2 डोसे और 2 छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, आइसक्रीम बाद में खाएंगे। ठीक है, खाना हमारा आ चुका है, छोले भटूरे आ गए हैं और डोसा अभी आ रहा है। तो चलिए इसे खाते हैं पहले और उसके बाद फिर है ना, हमने लास्ट में आइसक्रीम मंगाई थी और आइसक्रीम हम खाते हुए ही अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और सुबह से हम सभी लोग बाहर थे। तो उसके बाद जब हम घर आए तो हमें एक सरप्राइज़ मिला कि हस्बैंड के सारे दोस्त आए हुए थे। केक हलाल करने वाले हैं और उन्होंने फिर केक वेक काटा और केक काटने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए चले गए थे, मतलब वो साथ ही ले गए थे उनको। और उस पार्टी पूरी ख़त्म हो चुकी है और सब लोग जा चुके हैं। और अब बचे हैं हम सफाई करने के लिए। तो ये देखिए, चलिए तो पहले सफाई करते हैं। हम तो पार्टी मनाया है, अब वो गए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। हो गई मैं रेडी बिल्कुल,
और अब जा रही हूँ मैं पहले पूजा करने। पूजा करने के बाद घर की करूँगी क्लीनिंग, और गुनगुन भी उठ रही है तो गुनगुन भी करेगी। चलिए चलते हैं, पहले करते हैं पूजा और उसके बाद करेंगे सारा क्लीनिंग का काम। तो उसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई थी, और ये हो रहा है अब बिल्कुल शाम का 4 बजे का टाइम। तो यहाँ पर बच्चे झंडा कल लगाने कह रहे थे, लेकिन कल टाइम नहीं मिला, तो चलिए आज लगाते हैं। तो बच्चे झंडा लगा रहे थे, इतने में ही बहुत तेज आंधी और बारिश आ गई, तो फिर ये सब नीचे उतर के आ गए। और ये हो रहा है रात का टाइम। तो देखिए यहाँ गुनगुन बना रही है एक मतलब पेंटिंग बना रही है, और दोनों भाई बहन मिल के ही बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं समझ में आता। और खाना अभी हमारा नहीं हुआ है, तो अब देखिए हस्बैंड गए थे मार्केट, तो वहाँ से लेकर आए। कृष्णा कई दिन से कह रहा था मम्मी बेसन का हलवा बनाओ, तो आज मैंने बनाया है बेसन का हलवा, और पकौड़ी हस्बैंड लेकर आए। तो चलिए पहले इनको एंजॉय करते हैं। मेरे तो चल रहे हैं फास्ट, टीवी चल रहा है कृष्णा का कार्टून, इसे बंद कर थोड़ी आवाज़। और दाल चावल हमारे बन गए हैं, और मैंने तो खा लिया था खाना। और ये देखिए जो कल कपड़े धोए थे तो गीले थे, तो ये अब जाके सूखे, और इनकी सुबह थोड़ों की प्रेस होनी है, बाकियों की तय बनेगी। और दाल चावल हमारे तैयार हैं। हस्बैंड गए नमकीन लेने, क्योंकि नमकीन डाल के वो ज़रूर खाते हैं चावल पर। तो सब चीज़ तैयार है, प्लेट लिया और चम्मच। तो मैंने बनाया आज दाल चावल, तो उसकी रेसिपी मैंने शूट तो करी है, लेकिन मैंने शॉर्ट बनाई है, तो उसके अंदर मैं डाल दूंगी, तो आप उसे चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर दाल चावल बन के हो गए तैयार, और मैं तो एक ही टाइम खाती हूँ, तो मैंने दिन में अपना खा लिया है। और यहाँ पर बच्चों के लिए बनाए आज दाल चावल, क्योंकि कृष्णा कई दिनों से कह रहा था दाल चावल की, और गुनगुन को भी दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए पहले ये खाना खा लेते हैं, और इनको करके देती हूँ मैं, क्योंकि करवाते मुझसे ही हैं, चाहे मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन इनके पास बैठना मेरा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे बिना इनका खाना ही नहीं हजम होता है। तो चलिए इनको पहले खाना कर देती हूँ मैं। और मेरे घर में जब भी चावल दाल चावल बनते हैं, या खाली चावल का पुलाव बनता है, तो उसके साथ नमकीन ज़रूर इंजॉय करी जाती है। और आप भी एक बार डाल के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और कृष्णा तो हमेशा मतलब दाल नहीं डालता, उसको तो नमकीन प्याज टमाटर वगैरह ही चाहिए। टमाटर भी इतना पसंद नहीं करता, सिर्फ प्याज और नमकीन बहुत पसंद करता है। तो यहाँ पर बस प्याज नमकीन डाल ली है, और अब सभी लोग खा रहे हैं। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, और ज़्यादा नहीं बज रहे, 9 बज रही है। और नहा धोकर पूजा मैंने कर ली है, मंदिर भी मैं जाकर आई। और आज गर्मी तो पूरी है, लेकिन आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, और अभी कुछ भी नहीं बना। और आज है मीटिंग, तो मीटिंग में जाना है अनूप शहर। तो उससे पहले मैंने कि फिर आज मैं स्कूल गई थी, साइन करके आ गई हूँ, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अनूप शहर जाने की। तो बस थोड़ा सा फलार वगैरह कर लेते हैं और जाते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे शाम को, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी से सारा काम हो रहा है। तैयार तो मैं हो गई हूँ, लेकिन ड्रेस डालनी है मुझे दोबारा से। और गुनगुन लगा रही है अभी झाड़ू, सफाई कर रही है गुनगुन। ये देखिए यहाँ पर सफाई चल रही है अभी, तो गुनगुन अपने काम में लगी हुई है, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं जा रही हूँ मीटिंग में, और वहाँ से आने के बाद मिलूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फलाहार करने, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं, मतलब कुछ खा के जाऊँगी तो शाम तक का ही टाइम है। और मैं काट रही हूँ यहाँ पे गुआवा, कल कुछ मैं काटूँ, मैं काट रही थी, मुझे याद आया चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो चलिए पहले फलाहार कर लेते हैं, और फिर आपसे मिलूँगी वहाँ से आने के बाद शाम। वहाँ से लौटने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 5 बज गई थी। तो आने के बाद फिर कुछ और शूट करने का मन नहीं करा, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर आने के बाद मैंने चाय पी, कुछ देर रेस्ट करा, और उसके बाद फिर वापस से मैं अपने काम के अंदर लग गई हूँ, और आ गई हूँ किचन के अंदर। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पनीर, क्योंकि कृष्णा कई दिन से कह रहा था कि मम्मी पनीर बनाओ, तो ला के रख रखा था। हस्बैंड कल मार्केट गए थे तो लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने बस पनीर तलने की ही रेसिपी शूट कर पाई, और बाद में मैं भूल गई करना, ये मतलब दिमाग से उतर गया कि शूट भी करना है। तो बस पनीर बनाने के बाद खा पी लिया, और शूट करना भूल गई। तो कल जब हस्बैंड पनीर लाए थे, तो साथ में लेकर आए थे ये एक पनीर जलेबी आती है, मतलब पनीर की ही बनी होती है, और जलेबी टाइप में होती है बिल्कुल। तो ये उन्होंने मेरे लिए रख दी थी कि तू खा लेना, क्यों तेरा फास्ट चल रहे हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसी है। और पहले भी लेकर आए थे, लेकिन मैंने ट्राई नहीं करी जब बच्चों ने खाई थी। तो ये इस तरह की निकलती है, और इसे पनीर जलेबी बोलते हैं, और बहुत ही अच्छी टेस्टी लग रही थी। तो आने के बाद जब नहा धोकर फिर मैं लास्ट में खाना बनाने के बाद नहाई हूँ, और उसके बाद चलिए अब ट्राई करते हैं, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।